उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को सारा कनाडा का A to Z जो प्रोसेस है कैसे करना है वो आपको लाइव करके दिखाऊंगा, जिसके बाद आप जो है ना कनाडा के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी एजेंट को जो है ना 2 लाख 5 लाख 10 लाख डन बेसिस पे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो इसकी फीस है वो है $100 कैनेडियन डॉलर इसकी फीस है और 85 कैनेडियन डॉलर जो है ना बायोमेट्रिक फीस है। सो टोटल $185 आपने पे करनी है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं जिसमें आपको A to Z प्रोसेस दिखाऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको वेबसाइट नहीं पता तो आप सिंपल गूगल में लिख सकते हैं कनाडा विजिट वीजा ऑनलाइन। ठीक है, ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से आप ओपन करें। और ये असल में कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है। अगर आपको ये नहीं तो आप अगर यहाँ पे सिंपल लिखें कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट तो भी आ जाएगी। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी आप यहाँ पे ये आएगा अप्लाई फॉर वीजा। एक सेकेंड, अच्छा, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप जो है ना यहाँ आके यहाँ से ये विजिट वीज़ा यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से भी आप आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल जो है ना यहाँ पे सोर्सेज और वेबसाइट पे अवेलेबल हैं जहाँ से आप आएंगे। अच्छा, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा जीसीकी की तरफ। ठीक है, अगर आपने जो है ना पहले जीसीकी नहीं बनाया हुआ, जो कि ज़ाहिर बात है आपने नहीं बनाया होगा, फिर आप यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर्ड के लिए वही आपने अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड वगैरह देना है, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अगर आपने पहले एप्लीकेशन फिल की हुई है तो यहाँ पे नीचे आ रही होगी। क्योंकि मैंने कोई एप्लीकेशन फिल नहीं की तो यहाँ पे भी कोई एप्लीकेशन नहीं आ रही। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्टिंग एप्लीकेशन है तो अप्लाई टू कॉम कनाडा, मैं इस पे कर लूँगा क्योंकि इसके लिए मैंने जो है ना वीज़े के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पर्सनल जो आपने जो है ना वो इंटरपर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन दी एप्लीकेशन, ये सारी बात ये हमारे पास नहीं है। आई डोंट हैव दी पर्सनल रेफरेंस कोड, तो यहाँ से आप करेंगे विजिटर वीज़ा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से आपका फॉर्म जो एक्चुअल है वो स्टार्ट हो गया है। अब आपके पास जो है ना क्वेश्चन आएंगे, आपने उनको फिल करते जाना है। तो जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका भी टाइम सेव रहे। और अच्छा, यहाँ से जो है ना पहले पर्पज़ है तो सारी बात है विजिट पर्पज़ है। तो हाउ लॉन्ग है जो विजिट होता है, जो आपने लेस देन 6 मंथ उनको बताना है। उसके बाद जो है आपका जो है ना PAK है, पाकिस्तान का कोड, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। व्हाट इज़ योर कंट्री रेजिडेंस, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर कंट्री, और जो आपकी रेजिडेंस की कंट्री है वो कौन सी है। ठीक है ना, तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ करेंगे पाकिस्तान। उसके बाद आता है कि आपको कोई फैमिली मेम्बर जो है वो कनाडा में है, जिसके बाद कैनेडियन सिटीजनशिप या PR हो, तो कोई नहीं है मेरा, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। डेट ऑफ बर्थ है, आप कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ अपनी। अम, मैं फिलहाल कोई डमी सिलेक्ट करूँगा, अपनी नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं हैव यू लिव्ड कनाडा, पर मतलब आपने पहले कनाडा में रहे हैं या नहीं। ज़ाहिर बात है मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ नेक्स्ट नो करके नेक्स्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद कहते हैं आर यू लॉफुल रेजिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरा जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स में हो कोई। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है मैरिज स्टेटस है, अगर आप मैरिड हैं सिंगल हैं तो आप यहाँ कर देंगे। तो मैं उसके बाद फिर उसके बाद अच्छा आता है अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो मैं ओंटारियो सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो है ना 6 मंथ का जो है ना वो वीज़ा होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, इसको भी नेक्स्ट कर रहे हैं आप। अच्छा, व्हाट इज़ द मेन पर्पस, तो ज़ाहिर बात है टूरिज़्म के लिए आप सब जा रहे होंगे, तो आप यहाँ पे जो है ना टूरिज़्म सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आता है उसके बाद कहते हैं अगर आपकी जॉब है, अगर आपकी जॉब है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। मैं जॉब नहीं करता, बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। और बिजनेस है तो बिल्कुल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि मेरा बिजनेस है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डू यू डिपेंड ऑन समवन, ये उसके लिए सपोज करें कि आपको स्पॉन्सर कोई कर रहा है,
मतलब ये नहीं डिपेंड, अगर आपका जो है ना कोई और डिपेंड है आप पे, मतलब आप स्टडी कर रहे हैं और आपके जो है ना अपने वालिद पे डिपेंड है, फिर आप करेंगे मैं कोई डिपेंड किसी पे नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। फिर उसके बाद आता है कि आप जो है ना हैव यू ट्रैवल अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 ईयर्स। तो जी बिल्कुल मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको यस करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये बाकी इन्फॉर्मेशन आपसे बाद में फिर आगे फिर फॉर्म में आपने सारी फिल करनी होंगी, इसीलिए भी आपसे ये चीज़ें पूछ रहे हैं, मजीद फिर आपने ना इसकी ऐड करनी होंगी। अच्छा, वो कह रहे हैं ऐसा कोई है जिसके साथ आपने कनाडा जाके रहना हो, मतलब आपको कोई फैमिली मेंबर हो, तो कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो करके यस करूँगा। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि आपने कभी आप अरेस्ट हुए हों या आपने जो है ना कमिट किया हो, कोई भी आप क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, तो ज़ाहिर बात है आपने यहाँ पे नो करके यस करना है, नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद कह रहे कि जो आईआरसीसी है उन्होंने आपका पहले कभी मेडिकल किया हो, तो फर्स्ट टाइम है तो ज़ाहिर बात नहीं किया, अगर किया तो ज़ाहिर ऑब्वियसली आप यस करेंगे। मैं यहाँ को नो करके यस नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर योर फैमिली मेंबर, क्या मतलब फैमिली मेंबर के लिए करना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं नो करके नेक्स्ट करता हूँ इसको। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं आर यू गिविंग समवन एक्सेस, कह रहे हैं कि आप जो एप्लीकेशन है किसी को एक्सेस दे रहे हैं इस बारे में, आप खुद कर रहे हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो है वो मैं खुद ही इसको कर रहा हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में अगर आपने कभी जो है ना बायोमेट्रिक्स वगैरह दिए हों, तो बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं दिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो है ना ज़ाहिरी बात है फ़ीस भी है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, $100 फ़ीस है और $85 बायोमेट्रिक की है। तो कह रहे हैं कि आप इस तरह पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं पे करूँगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप जो डिजिटल जो है ना कॉपी बना सकते हैं, मतलब आपके पास स्कैनर या कोई होना चाहिए, मतलब आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सॉफ्ट में होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आपने अपलोड करने होंगे। तो यस करके आप नेक्स्ट करें। अच्छा, वो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन आपने पे करनी होगी मास्टर कार्ड वगैरह से, ज़ाहिर बात है कोई फिजिकल इस तरह है नहीं कि आप जहाँ जाके करेंगे, आपको एक कार्ड के थ्रू करनी पड़ेगी, तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे यस करें और आप नेक्स्ट करें। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये जो फ़िल किए हैं ये आप एक बार दोबारा भी देख लीजिएगा इन केस ऑफ, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो डिसीजन है वो इसी बेस पे होगा, या इन्होंने लिखा भी होता है मेरा ख़्याल है। हाँ, ये है दिस इन्फॉर्मेशन इज रेफरेंस ओनली, नो इमिग्रेशन डिसीजन विल बी मेड बेस्ड ऑन योर आंसर, इफ़ यू चूज़ अप्लाई योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर इमिग्रेशन ऑफिसर। तो कोशिश करें कि जो है ना आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको ध्यान से जो है ना वो फिल अप करें। अच्छा, अब यहाँ तक ये था कि हमने देखें हमने अकाउंट सेटअप, जो फर्स्ट सेटअप था योर अकाउंट लॉगिन, वो हमने कर लिया, अकाउंट में लॉगिन कर लिया, ठीक है ना? फिर उसके बाद सेव एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन सेव भी कर ली है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन थी हमने फिल आउट कर लिया है। स्टेप 3 अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है? तो और पे फीस है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो ये अभी हमने करना है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे इसमें जो है ना अभी तक तो सारा इजी प्रोसेस ही था, अभी मेन चीज़ अभी आएगी कि आपने ना फिल करना कैसे है। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये फीस है। फीस आप दे सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है, $100 आपकी फीस है, और अगर बायोमेट्रिक आपने पहले नहीं कराए तो आपको बायोमेट्रिक के भी 85 देने पड़ेंगे, टोटल 185 है। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं अभी। मैं जो है ना पहले आपको क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि असल में है क्या, आपने इनको फिल आउट कैसे करना है, क्योंकि इससे पहले जितनी चीज़ें थी वो तो बेसिक थी, वो तो शायद आपको पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाता। आई थिंक मेरे कोई डॉम में इशू है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे जो है ना अभी हम देखते हैं कि जो है शुरू में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है अपनी। अ, आपका फुल नेम हो गया, गिवन नेम हो गया, उसके बाद जो है ना आपने कोई और जो है अगर आपने कोई और नाम यूज़ किया है तो आप यहाँ वो ऐड करेंगे, उसके बाद जो है ना अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड कर देंगे, प्लेस ऑफ टाउन, टेरिटरी, सिटीजनशिप, और उसके बाद फिर जो है बाकी इन्फॉर्मेशन जो है गिवन है वो आपने यहाँ ऐड कर देनी है। उसके बाद कंट्री जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो है ना मैरिड है, सिंगल है, ये आपने कर देना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल है आपने
फिर वो कह रहे हैं कि आप जो है ना मैरिड थे या किसी जो है ना लॉ रिलेशनशिप में थे। अगर हैं मैरिड तो ज़ाहिर बात है आपने येस करके जो है ना अपने यहाँ नेम ऐड कर देना है। लैंग्वेज हैं कौन-कौन सी आती है, नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है। उसके बाद इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपने ज़ाहिर बात है यहाँ लाज़मी येस करना है, वो लिखना है आपने। पासपोर्ट डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है सारी। उसके बाद आपकी जो नेशनल आईडी कार्ड है वो आपने ऐड कर देना है। और अगर आपके पास यूएस का पीआर कार्ड है, ज़ाहिर बात है नहीं होगा, आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे नो कर देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने ऐड कर देनी है। और उसके बाद फिर जो है ना डिटेल है कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है, टूरिज्म है, विजिट है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने जो है ना हाउ लॉन्ग यू विल स्टे, सो आपने यहाँ ऐड करना है कि कब से कब तक आप जो है ना वो आप ये है ना स्टे करेंगे। फिर उसके बाद फंड्स लिखने हैं कि आपके पास फंड्स कितने हैं। उसके बाद आपने अम, उसके बाद एजुकेशन अपनी आपने ऐड करनी है यहाँ पे। जितनी भी हैं वो सारी आपने ऐड करनी है। एम्प्लॉयमेंट अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे जो है ना सारी डिटेल उसकी ऐड करनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद यही बात है, फिर ये आता है बैकग्राउंड आता है। ये भी उससे ही आता है कि आप जो है ना कोई क्रिमिनल या कोई जो है ना ऐसे ड्रग्स उनमें है तो आप इन्वॉल्व वगैरह नहीं थे, तो आप ज़ाहिर बात है आप जो है ना अच्छे शहरी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसमें नहीं किया होगा। तो आप सब ने यहाँ से जो है ना नो करके ना सारों में नो कर लेना है और आपने इसको जो है ना कर लेना है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसमें यही था, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। लेकिन आपने जो है ना इसको थोड़ा सा ध्यान से सारी चीज़ें फिलअप करनी है ताकि कोई चीज़ इसमें मिस ना हो। फिर उसके बाद आता है ये तो था एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हम आते हैं बाकी चीज़ों में। बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, इसमें देखें आपकी क्या क्या है। इसमें आपका जो है ना जो आपका बिजनेस कर रहे हैं उसका होगा। आप जैसा सपोज करें कि एसईसीपी से रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है आपका बिजनेस, तो आपने उसके वहाँ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फिर ट्रैवल हिस्ट्री है। ट्रैवल हिस्ट्री में ज़ाहिर बात है आपकी जो है ना वो होटल आपकी जो है ना जो आपके जो पासपोर्ट है उस पे जो है ना पिछले 10 साल में आपने जहाँ भी ट्रैवल किया था वो सारे आपने यहाँ पे उसके लगाने हैं। वो क्या हो सकते हैं, आपके जो पासपोर्ट के ऊपर आपकी स्टैंप्स लगी हैं वो हो सकती हैं। पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टिकर वीज़ा लगे हैं वो हो सकते हैं। अगर आपका ई वीज़ा इशू हुआ था जो कि ज़ाहिर बात है पेज होगा वो आपने अपलोड करने हैं। और अगर बोर्डिंग पास वगैरह भी आप जो है ना अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ट्रैवल हिस्ट्री में अपलोड करेंगे। पासपोर्ट में आप जितनी भी आपकी पासपोर्ट की जो आपकी पासपोर्ट की पेजेस है फर्स्ट एंड सेकंड पेज जिस पे आपका नाम सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी आ रही होंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट में आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो आपने ऐड करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पे स्लिप्स वगैरह ऐड करनी है। अगर बिजनेस ऐड करने हैं तो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट वगैरह ऐड करनी है। एनटीएन वगैरह ऐड करना है। टैक्स रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ गिवन है, आपने ना ये करनी है। ज़रूरी नहीं है आप सारी अपलोड करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपका जो है ना कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आप पे ना हो, तो आपने वो नहीं करना। जो आप पे जो है ना होता है वो आपने सिर्फ अपलोड करनी है। और उसके बाद अगर हम आते हैं इधर पासपोर्ट, उसके बाद फ़ोटो। अब फ़ोटो भी आपने अपलोड करनी है। ये अगर आप किसी से बनाएँ उसी को कहें आपको ईमेल भी कर देगा, अदरवाइज़ आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो इसमें गिवन है। उसके बाद पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है। इसमें ज़ाहिर बात है आपने जो है ना टिकट देनी है, रिटर्न टिकट आपने अपलोड करनी है। और होटल बुकिंग जो है वो आपने देनी है। और ज़ाहिर बात है इंश्योरेंस है वो भी आपको करानी होगी। अच्छा, फिर इसमें आता है फैमिली का। फैमिली का, अच्छा मैं इसमें देखता हूँ इसमें क्या है। अच्छा, इसमें फैमिली इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपने यहाँ पे सारी फिलअप करनी है। फैमिली इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो आ जाएगा टाइप ऑफ एप्लीकेशन, विजिटर है विजिटर कर देंगे। फिर उसके बाद जो है सेक्शन ए में है उसमें आपने अपने जो अप्लीकेंट है, अगर आपकी वाइफ वगैरह है या हस्बैंड है, फिर उसके बाद मदर फादर, उनकी आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उनका जो है ना मैरिटल स्टेटस हो गया, बर्थ होगी, सारी चीज़ें जो है ना आपने ऐड कर देनी है। फिर सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं सेक्शन बी चिल्ड्रन। यहाँ पे आपने जो चिल्ड्रन है उनकी करनी है, जो चिल्ड्रन है उनका सारा आपने ऐड करना है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना थर्ड नंबर पे आपके जितने बहन भाई हैं इनका आपने यहाँ पे सारा फिलअप करना है। इसमें कोई इतना नहीं है, ये सिर्फ फैमिली डिटेल। अच्छा, फैमिली इंफॉर्मेशन के बाद हम आते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको, और ये आता है टेम्परेरी एप्लीकेशन रेजिडेंस। अच्छा, सेम इशू। अच्छा अच्छा, ये है, इसमें ये है कि आपने जो है ना मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले तो वही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है मिलिट्री सर्विस। कहते हैं कि अगर आपने कभी मिलिट्री सर्विस में काम किया हो, तो मैंने नहीं किया, मैं नो कर दूंगा। नो करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद एवर विटनेस पार्टिसिपेटेड इन दी इल ट्रीटमेंट प्रिजनर्स, और अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है तो ज़ाहिर बात है मैंने नहीं की तो मैं इसको यहाँ पे नो कर दूंगा। ये मोस्टली नो ही होने होते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आप, कुछ इसमें होते भी हैं। मेंबरशिप एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ। अच्छा, ये भी वही आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी और जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह इन्वॉल्व हो तो कोई नहीं है। फिर उसका गवर्नमेंट पोजीशन, अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की हो वो सारी इन्होंने दी हुई है, जज है, पुलिस ऑफिसर है। अब मैंने कोई ऐसी जॉब नहीं की तो मैं इसको भी नो कर दूंगा। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस ट्रेवल। अगर वो कह रहे हैं अगर आप जो है ना जब से आप 18 साल के हुए हैं और पिछले 5 साल में तो आपने जहाँ जहाँ आपने ट्रेवल किया है तो बिल्कुल मैंने किया है, तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर दूंगा। अच्छा, आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यस की है। अच्छा, इसमें भी यही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर लेनी है। इसके बाद जो है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको, अगर है क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि जो है ना आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह हो सकता है या जो भी। अच्छा, ये सारे जब आप ये सारे अपलोड कर देंगे इधर, फिर यहाँ पे जो है ना फीस जो है ना पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। फीस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि $100 जो है ना वो वीज़ा फ़ी है, विजिट की फ़ीस है, और बायोमेट्रिक की फ़ीस 85 है। सपोज करें आपने अप्लाई की है और आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अगेन अप्लाई करेंगे आप सिर्फ $100 पे करेंगे, आप बायोमेट्रिक की पे नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बायोमेट्रिक एक बार होते हैं, वो आपने जो है ना पहले दे दिए होंगे। अच्छा, इसमें कोई आपको ऐसा कोई इसमें मुश्किल आने वाली नहीं है, अगर आ सके तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी वो क्वेरी वगैरह रिजॉल्व कर दूंगा। और फिलहाल कनाडा के लिए बिल्कुल मैंने पहले भी बात बताई थी कि कोई भी कंट्री जो है ना वीज़ा नहीं बांटती। वो जो है ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनको देख के रिलैक्सेशन फिलहाल काफ़ी की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ना किसी कोई भी जो है ना जिसके अकाउंट में बैलेंस ही ना हो या कहीं से वो 10-15 लाख लगा ले तो उसको भी वीज़ा मिल जाएगा, नहीं, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, और आपकी जो है वो प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि पैसे असल में आ कहाँ से रहे हैं। तो अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम लेजिट है और आपके पास जो है ना कुछ सोर्स ऑफ अच्छी जो है ना एटलीस्ट 2 to 3 मिलियन, वैसे तो ज़्यादा होने, जितने ज़्यादा बेहतर होंगे उतना जो है ना आपके जो है ना चांसेस ऑफ एक्सेप्शन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपके एटलीस्ट 2-3 मिलियन है तो भी आप कर सकते हैं। अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो कोशिश करें एटलीस्ट 3 to 4 मिलियन तो लाजमी आप इसमें रखें। अगर हिस्ट्री है तो आई थिंक 2 to 3 मिलियन से भी काम चल जाएगा। और आजकल जो है ना जो इसका टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम, वो भी काफ़ी कर दिया है, मतलब 30 डेज तक भी लग रहे हैं एवरेज। इवन जो है ना कुछ केसेस में तो जो है ना विद इन अ वीक और 2 में भी जो है ना वो रिस्पॉन्सेज आए हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। तो उम्मीद उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।